अनुपम मिश्रा जी, इसका जवाब जल्दी से आपसे। मुजफ्फरनगर में नहीं दिया क्योंकि आपको लगा इससे ध्रुवीकरण हो जाएगा, लेकिन मेरठ में 7 में से 4 दे दिया, जो कि अब हेडेक बन गया आप लोगों के लिए। नहीं अंजना जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग टिकट का वितरण होता है तो उसमें अभी सुधांशु जी भी वही बात कह रहे थे। ये सत्य है, राजनीति में कई चीजें होती जिनको देखना पड़ता है। जो जीतने की स्थिति में, जो आवाम के बीच में रहा हो और जिसको सारी उस क्षेत्र की जनता पसंद करती हो। भारतीय जनता पार्टी का लेकिन एकमात्र मकसद जो रहता है, वो इनका कहना तो बहुत है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात आती तो ये सबको साथ लेके नहीं चल पाते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता का जहर खोला जाए, उसमें सभी लोगों को शामिल किया जाए, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए और वोट बनाया जाए। मुझे लगता है कि आज हमको इससे ऊपर उठकर देखने की जरूरत है और किसान आंदोलन ने एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार की है इस संदर्भ में। अब न जाट, हिंदू, मुस्लिम सब एक हो गए, एक किसान कौम बन के उभरी है जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा जातीय विष अब इनको बोने के लिए कोई भूमि मिलने वाली नहीं है। लेकिन मिश्रा जी, कैराना से नाहिद हसन को जब समाजवादी पार्टी का टिकट दिया गया, आप लोगों से बात हुई थी क्या? ये सांप्रदायिकता का इसमें रंग नहीं दिखता है? जिस व्यक्ति के वीडियोस, जो आरोपी है, खुलकर हिंदू जो वहां पर दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे कह रहा था उनका बहिष्कार करो और तरह तरह की बातें कर रहा था, उसके नफरती टेप सोशल मीडिया पर हर जगह थे, तब आप लोगों ने आंखें बंद कर ली थी। इसका जवाब अंजना जी आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बेहतर दे पाएंगे। मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात जरूर आपसे रख सकता हूँ। आप लोग को पता था या नहीं था? क्योंकि आपका गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग इम्पोर्टेंट है ना, बात नहीं हम लोग, हमें पता होता, हमें ये भी पता होता है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे रही है, ऐसा नहीं पता नहीं होता है। लेकिन हर राजनीतिक दल का अपना कार्य क्षेत्र होता है, हम उसमें दखल नहीं देते कि वो किनको टिकट दे रही है, किनको टिकट नहीं दे रही। ठीक है, चलिए सुधांशु जी, एक छोटा सा इस पर जवाब आपका, जो कह रहे हैं नफरत के आधार पर ही। अब आरोप तो यही लगता है ना सर कि आप लोग हिंदू मुस्लिम जब करते हैं चुनाव को, तो दरअसल बहुत गहरी बात जाती है। नफरत के आधार पर आप पूरे चुनाव की नींव को रखते हैं, क्योंकि आपको पोलराइजेशन बेनिफिट करता है, ध्रुवीकरण से आपको फायदा होता है सर। अंजना जी, ये मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, ये सौहार्द का वक्तव्य है कि नफरत का? और ये इमरान मसूद को कांग्रेस भी कोटि कोटि नमन करके अपने यहाँ लाई, फिर कोटि कोटि नमन करके बोटी बोटी कहने वाले को समाजवादी पार्टी लेके आई। ये हमने बोला, ये जिन्ना की बात अखिलेश जी बोले कि हम बोले, ये हिंदू बोको हराम सलमान खुर्शीद बोले कि हम बोले, अयोध्या राइजिंग किताब उन्होंने लिखी कि हमने लिखी, हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण राहुल गांधी दिए कि हम दिए। ये बताइए, बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है और इसको हम दोबारा हासिल करेंगे, सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले कि हम बोले। तालिबान का समर्थन शफीकुर रहमान बर्क और मुनव्वर राणा ने किया या हमने किया। स्त्रियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए केटी हसन सपा के सांसद ने कहा कि ये तुम लोग 4 शादियां नहीं कर पाओगे, उन्होंने कहा या हमने कहा। पिछले दौर में कासिम शेरवानी जो इनके कासगंज के एमएलए कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा हमारी सरकार आ गई तो किसी की औकात नहीं होगी पुलिस वाले की कि मुस्लिम की तरफ उंगली उठा के देख सके, ये उन्होंने कहा कि हमने कहा। अब बताइए पोलराइजेशन कौन? सर, आपने शमशान कब्रिस्तान कहा, आपने कैराना कहा। हाँ अंजना जी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इस्लाम के अनुसार कब्र कुफ्र है, पक्की कब्र। उसके बावजूद कब्र भी बनेगी और कब्रिस्तान भी बनेगा। सरासर गैर इस्लामी चीज को लेकर उसके ऊपर राजनीति होगी। ये हदीस में लिखा हुआ है कि पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद, यही तो मैं कहना चाहता हूं, हमने कब्रिस्तान की बात कही तो ये कब्रिस्तान ही तो कहते थे, ये कब्रिस्तान बनवाते थे। हमने काशी विश्वनाथ, फिर मौका मिल गया आपको, भगवान इसी पर थीसिस लिखने लगे आप, फिर मौका मिल गया आपको। साधना भारती जी बोल रहे हैं, खान साहब आपके पास आ रही हूँ। वारिस पठान जी आ रही जी। आदरणीय अंजना जी, देखिए, हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान, यानी हमको पैदा करने वाले परमपिता परमात्मा ने हम सबकी जाति एक बनाई है, मानव, और सबका धर्म एक बना है, मानवता। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्य है। और संसद भवन के प्रवेश कक्ष में भी मंत्र लिखा है। पिछली बार भी आदरणीय सुधांशु जी को मैंने बताया था, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा, ये उसका, ये छोटे चित्त वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। सारा संसार जो परिवार है वो उदार चरित्र वाले लोग ऐसी सोच रखते हैं, और इसी सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ी। अब ये हिंदू मुसलमान के प्लेटफॉर्म पर इन्हें जब बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो इन्हें बहुत बल्ले बल्ले हो जाती है इनकी। मैं तो ये कहती हूँ कि अभी ये बता रहे थे बहुत सारी बातें, ये बताइए कि अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये शब्द उनके थे। साध्वी निरंजन ज्योति जी ने क्या कहा था
कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, राम जादव की बनेगी या क्या जादव की बनेगी, बोल भी नहीं सकती मैं वो शब्द। तो इस तरह की बात करते हैं। क्या है ना, आग कहाँ लगती है, भाजपा को कहाँ गम है, हाथों में कुर्सी और आंखों में कुर्सी और हाथों में परचम है, और मर्यादा आ गई चिता के कंधों पर, इसलिए कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर। और मैं तो यही कहूंगी, राम मंदिर की ये जो बात करते हैं, तो राम मंदिर इनके कहने पर तो बन नहीं रहा, राम मंदिर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बन रहा है। और ये राम के नाम का भी ठिकरा अपने सर पे फुड़वाना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ, आप बहुत बड़े राम भक्त बनते हैं, आप हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, तो क्यों संजय निषाद जी से आप ठगबंधन करके बैठे हैं, जिन्होंने माता कौशल्या के सतीत्व पर ही प्रश्न उठा दिया और ये कह दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। तो मैं इनसे कई बार पूछ चुकी हूँ, आज आपके समक्ष भी ये बता दें कि क्या ठगबंधन जारी रहेगा, क्योंकि अगर ये मानते हैं कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है तो ठगबंधन जारी रखना चाहिए। सुधांशु जी, फिर मैं खान साहब के पास जाऊंगी। सीधा प्रश्न है आपसे, एक ही लाइन में जवाब दूंगा। साधना जी ने कहा, अयम निजह परोवेत गणना उचित था, यानी अपना पराया वो अलग है। बहुत गजब का आप लोगों ने पॉलिसी की है। ये बताइए, सारे मंदिर सरकारी और सारी मस्जिदें प्राइवेट, मगर सरकारी तनख्वाह मौलवियों को मिलेगी, और मस्जिद बेचारे, मंदिर के पुजारी बेचारे भूखों मरेंगे। वही जो थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलती है उससे काम चलाएंगे। बहुत बढ़िया है, अयम निजह परोवेत गणना उचित था। मंदिरों की कमाई हमारी और सैलरी मौलवियों को। और इतना ही नहीं, साधना जी वो बोल ले, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके। साधना जी शांति से, हम लोग अपने अपने टर्म से बोले, लोग अच्छा समझ में आता है। मैं एक बात पहले भी बोल चुका हूं, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र राष्ट्र था जिसने शरीयत के प्रावधानों को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा। पहले मदरसा लागू किया, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, जो सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों में होता था। इसलिए 2014 से पहले केवल अटल जी के दौर को छोड़ दें तो भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं, एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो। बताइए, कोई भी जो यहां पैनल में बैठा बताए।